और यूपी के वाराणसी में गंगा की लहरों पर कुछ ही समय बाद हाइड्रोजन यान दौड़ेगा। देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोलकाता से काशी के रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। दो मंजिला हाइड्रोजन क्रूज कोलकाता से काशी का सफर तय कर चुका है। जी हाँ, ये ना पेट्रोल से चलेगा और ना ही डीजल से। ये पूरी तरह हाइड्रोजन से गंगा की लहरों पर दौड़ेगा, जिससे पर्यटकों को गंगा भ्रमण की सुविधा मिलेगी। इसीलिए इसे हाइड्रोजन जलयान कहा जा रहा है। देश का ये पहला हाइड्रोजन शिप है, जिसके संचालन का सौभाग्य काशी को मिलने जा रहा है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद इसे वाराणसी लाया गया है। 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये शिप पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शिप की टेस्टिंग की है। जलयान को वाराणसी से चुनार तक चलाया जाएगा। कोची शिपयार्ड में बना देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोलकाता से चलकर काशी पहुंच गया है और अब काशी के रामनगर टर्मिनल पर खड़ा है। बता दें कि ये कैटमरान पेरिया 3 इस जलयान को कहा जाता है और 32 दिन इसको लगे रालूपुर जलयान यहाँ पर पहुंचने पर टर्मिनल। और जलयान गंगा में पानी कम होने से गाजीपुर में फंस गया था। रास्ते में 2 जगह कैथी और चकेरी में कम पानी होने से ड्रेजिंग करानी पड़ी, जिसके बाद ये जलयान काशी पहुंचा है। इसके लिए चलने के लिए इसको न्यूनतम 2 मीटर जल स्तर होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और अब 50 से 60 लोग इसमें एक साथ यात्रा कर सकते हैं और 34 मीटर लंबे वातानुकूलित जलयान में 10 लोग इसकी गैलरी में भी घूम सकते हैं। बता दें कि 6.5 नॉट्स की गति से ये जलयान चल सकता है और दिशा परिवर्तन भी कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें इसको 1 घंटे नदी में चलने के लिए 5 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट भी अब यहाँ पर बनाया जाएगा। इस जलयान की लंबाई करीब 28 मीटर है, वहीं चौड़ाई 5.8 मीटर बताई जा रही है। हाइड्रोजन जलयान को 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। इसका वजन करीब 20 टन है। ये 50 से 55 लोगों को आसानी से ले जा सकेगा। शिप के संचालन के लिए जल्द हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित होगा। यहीं से सिलेंडर में हाइड्रोजन भर के जलयान तक पहुंचाया जाएगा। इस शिप को इलेक्ट्रिक इंजन से भी लैस किया गया है, ताकि फ्यूल खत्म होने पर इसे दूसरे इंजन से चलाया जा सके। वाराणसी में इस शिप के संचालन में कामयाबी मिलने के बाद दूसरे शहरों में भी हाइड्रोजन शिप चलाए जाने पर काम शुरू होगा। जो दूसरे घाट हैं, रविदास घाट, नमो घाट, वहां पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं हाइड्रोजन प्लांट के हिसाब से। अगर हम इसको 1 घंटे में जिस तरीके से इसको 5 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1500 किलोग्राम हाइड्रोजन में ये 300 घंटे चल सकता है। इसको भविष्य में काशी से प्रयाग के बीच चलाई जाने की तैयारी है। अभी फिलहाल ये यहीं पर है, इसके बाद इसको पर्यटन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बता दें कि जलयान के कमरे का निर्माण मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की तरह है, जो उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ग्लास युक्त प्लास्टिक से बने हैं। इसमें 5 हाइड्रो सिलेंडर के साथ 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी है। अभी जलयान के आगे कार्यक्रम की रूपरेखा तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जलयान जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसको काशी से प्रयाग के बीच में चलाया जाएगा और संभावना जताई जा रही कुंभ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कमिश्नर पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और विदेश में नौकरी कर देश लौटे शख्स से बीएससी के 2 छात्रों ने 1 महीने में 1 करोड़ 24 लाख 34 हजार रुपए की ठगी कर ली। तरीका ऐसा कि अच्छे जाल में फंस जाएंगे। क्या कुछ ही पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। अमीर बनने का शॉर्टकट कर जाएगा जेब कट। मुकदमा दर्ज कर टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो 2 आरोपी हमने चिन्हित किए, एक हरीश शर्मा, दूसरा रघुनाथ। समझदारी में है होशियारी। अजमेर पुलिस ने सोमवार को शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से 19,46,800 रुपए, 14 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 4 एटीएम डेबिट कार्ड और दूसरे व्यक्तियों की पासबुक बरामद की। पुलिस ने मामले में
8,75,500 रुपए बैंक अकाउंट में फ्रीज करवाए। अज्ञात आरोपीगण ने उसके साथ जो है फ्रॉड किया है। एक बड़ा मुनाफा दिखाकर पुलिस में दर्ज करवाई गई पीड़ित की रिपोर्ट के मुताबिक उसे अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप पर A5 मोतीलाल ओसवाल एडवाइजरी ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में जोड़ने के बाद ब्लॉक ट्रेंडिंग और शेयर के नाम पर निवेश कर भारी मुनाफे का झांसा दिया। ग्रुप में करीब 160 लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों ने प्रॉफिट की पोस्ट भी ग्रुप में शेयर की थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि इसके बाद एक अज्ञात नंबर से उसे अलग से मैसेज आया, जिसने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बाद में दूसरे व्यक्ति ने दूसरे नंबर से मैसेज कर उसे कंपनी का प्रमुख बताया और आश्वासन दिया, जिससे वह झांसे में आ गया और मुनाफा होने की लालच में आकर ऐप में 1,24,34,000 रुपए डाल दिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर साइबर थाने में केस दर्ज कर एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के मुताबिक टीम ने संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारी और दूसरे कर्मचारियों का सहयोग लेकर आरोपियों को चिन्हित किया और नागौर के हरीश शर्मा और रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। साइबर थाना पुलिस को प्रारंभिक जांच में दोनों के पास से कई फर्जी अकाउंट मिले हैं। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि दोनों आरोपी पहले के दोस्त थे। बहरहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस को इन आरोपियों से दूसरी वारदात के खुलासे की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और दिल्ली का सदर बाजार इन दिनों सोशल मीडिया पर खुजली गैंग की वजह से चर्चा में है। जी हां, अगर आप भी सदर बाजार की तंग गलियों में कैश या कीमती सामान लेकर के निकल रहे हैं और अचानक आपकी पीठ में खुजली होने लगे तो चौकन्ने हो जाए, क्योंकि यह खुजली गैंग की गुगली हो सकती है। ऐसी गुगली जो आपको लूटने के लिए डाली गई। क्या है ये पूरी कहानी, समझते इस रिपोर्ट में। खुजली गैंग की गुगली। जो फंसा वो लुट गया। वो चुपके से आता है, खुजली वाला पाउडर डालता है और शिकार जाल में फंस जाता है। ये खुजली गैंग है, नए जमाने के नए लुटेरे, जिनके लूटने का तरीका बेहद शातिर है। इतना शातिर कि कई बार वो मददगार बन जाते हैं, कई बार अनजान, लेकिन खुजली गैंग ने जिसे टारगेट किया उसे कंगाल करके ही छोड़ा। दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक शख्स के सामान की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चोरी से पहले क्या हुआ वो देखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी सदर बाजार की तंग गलियों से कैश या कीमती सामान लेकर निकल रहे हैं और अचानक आपकी पीठ में खुजली होने लगे तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि ये उमस पसीने से होने वाली खुजली नहीं, बल्कि आप खुजली गैंग के टारगेट पर हैं। अगर यकीन नहीं होता तो अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। खुजली गैंग ने अब से करीब 12 साल पहले भी सदर बाजार में इसी तरह सुर्खियां बटोरी थी, मगर उस दौरान ना इतने सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही लोग इतने सजग थे।
अब एक दशक के बाद फिर से दिल्ली में खुजली गैंग अपनी वारदात के दौरान कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नतीजन ये गैंग इस बार जल्द ही पकड़ा गया। 8 जनों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक जुवेनाइल है। 3 जने इनमें से वो थे जो मोटरसाइकिल पे आए थे डराने के लिए, और एक शख्स वो अरेस्ट किया गया है जिन्होंने इनको हार्बर किया, वारदात के बाद रुकने के लिए कमरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि खुजली गैंग के पास ऐसा कौन सा पाउडर है जिससे शरीर में खुजली होने लगती है। दरअसल ये एक बिच्छू घास होती है जो गलती से भी आपकी स्किन में टच हो जाए तो उस हिस्से में खुजली या फिर तेज जलन होने लग जाती है। इसी घास का पाउडर बनाकर ये शातिर लुटेरे वारदात को अंजाम देते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। और चलिए